हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे समास। तो समास में हमने तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, ये सब कर लिए हैं। आज हम करेंगे विभिन्न समासों में अंतर। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है कि या तो किसी की विशेषता बताई जाती है या किससे तुलना की जाती है, तथा उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मीन्स बाद वाला पद प्रधान होता है। परंतु बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही सामान्य होते हैं। ये दोनों पद तीसरे विशेष अर्थयुक्त पद की ओर संकेत करते हैं। मीन्स ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा, अपितु अन्य तीसरा पद ही प्रधान होता है। इसमें देखिए अंतर कैसे पता चलता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन की कमल से तुलना की जा रही है, तो ये हुआ कर्मधारय समास। सेकंड है इसी का, हम ऐसे भी इसको बता सकते हैं कि कमल के समान नेत्र हैं जिनके, अर्थात श्री कृष्ण। यदि हम इसका विग्रह करें कमल के समान नयन, तो कर्मधारय समास। यदि हम इसका विग्रह करते हैं कमल के समान नेत्र हैं जिनके, अर्थात श्री कृष्ण, किसी तीसरे पद की विशेषता बताएं, तो आएगा बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार नीलकंठ, नीला है जो कंठ, इसका विग्रह यदि हम करें ऐसे कि नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि कंठ कैसा, नीला। इसलिए देखिए नीला है जो कंठ में कंठ की विशेषता बताई जा रही है। नीला है जो कंठ, कंठ विशेष्य है और नीला विशेषण, तो ये हुआ कर्मधारय समास। और यदि ये हुआ विशेषण विशेष्य, और यदि कमल के समान नयन, नयन की कमल से तुलना की जा रही है, तो इसमें नयन उपमेय और कमल उपमान, तो ये हुआ उपमेय उपमान। इस प्रकार ये उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य होते हैं, तो ये हुआ कर्मधारय समास। इसी प्रकार यदि हम इसका विग्रह करें, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव, किसी तीसरे पद की प्रधानता बताएं, तो हुआ बहुव्रीहि समास। पीतांबर, पीले हैं जो अंबर, अंबर जो है विशेष्य और पीले जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है विशेषण, तो ये हुआ विशेषण विशेष्य का संबंध कर्मधारय समास। और यदि हम इसका विग्रह ऐसे करें, पीला है अंबर जिनका, अर्थात विष्णु, तो आएगा हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, आगे देखिए द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और स्मस पद किसी समूह विशेष का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। परंतु पहला पद संख्यावाची विशेषण और स्मस पद किसी तीसरे विशेष की ओर संकेत करता हो, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। समझ आया कि पूर्व पद यदि संख्यावाची हो और स्मस पद किसी समूह विशेष का बोध कराता हो तो द्विगु समास, और यदि वो किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करता है तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समाहार, तो द्विगु समास। और यदि हम इसी को ऐसे बताएं कि तीन है फल जिसमें औषधि विशेष, तो बहुव्रीहि समास। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, द्विगु समास। तो यदि हम इसका विग्रह ऐसे करें, 8 है अध्याय जिसमें, अर्थात पाणिनि व्याकरण, किसी विशेष तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार, द्विगु समास। 4 हैं भुजाएं जिनके, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। तो देखिए कई बार स्मस पद कर्मधारय है या बहुव्रीहि तथा बहुव्रीहि है या द्विगु, इसमें अंतर करना कठिन हो जाता है, तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे पीतांबर, पीत हैं जो अंबर, कर्मधारय, और पीत हैं अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि। तो इस प्रकार से हम विग्रह करके उसको देख सकते हैं कि ये कौन सा समास है। विग्रह करने के अनुसार ही हम समास का नाम लिखेंगे, कि जैसे विग्रह करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसके समास का नाम देंगे। जैसे देखिए महात्मा, महान है जो आत्मा, तो आपका कर्मधारय समास, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है। और यदि बताएं महान है आत्मा जिनकी विशेष व्यक्ति, बहुव्रीहि समास। कमल नयन, कमल के समान नयन, तुलना की जा रही है उपमेय उपमान का संबंध, कर्मधारय। और कमल जैसे नयन है जिनके, अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है जो उदर, यदि उदर की विशेषता बताई जा रही है तो कर्मधारय। और यदि लंबा है उदर जिनका, अर्थात श्री गणेश, बहुव्रीहि समास। घन श्याम, घन के समान श्याम, कर्मधारय। घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि। त्रिफला, 3 फलों वाली औषधि, बहुव्रीहि समास। और 3 फलों का समाहार, द्विगु समास।
चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात विष्णु, तो आपका हो गया बहुव्रीहि समास। 4 भुजाओं का समूह द्विगु समास। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम स्थल अर्थात प्रयागराज, इलाहाबाद, तो बहुव्रीहि समास। और त्रिवेणियों का समूह द्विगु समास। तिरंगा, 3 रंगों वाला भारत का राष्ट्रीय ध्वज, बहुव्रीहि समास। 3 रंगों का समाहार, द्विगु समास। 4 पाई, 4 है पाए जिसके, अर्थात 4 पाई, बहुव्रीहि समास। 4 पायों का समूह द्विगु समास। तो हम इसमें से जिसके अकॉर्डिंग हम जैसे विग्रह करेंगे समास का, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम बताएंगे। अब आता है संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो देखिए, समास में 2 पदों का योग होता है, संधि में 2 निकटतम वर्णों का योग होता है। समास में 2 वर्णों का मेल नहीं होने से किसी प्रकार के उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं होती। समास में 2 वर्णों का मेल नहीं होने से किसी विकार के उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं होती। संधियों में वर्णों के मेल के कारण विकार उत्पन्न होता है, जैसे पीत प्लस अंबर, पीतांबर। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। अपवाद, क्रोधाग्नि और लाभालाभ आदि, ये शब्द संधि भी हैं और सामासिक भी हैं। आगे देखिए, समास के अंतर्गत समस्त पद की विस्तारित करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। संधि शब्द को तोड़ने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। अब ये आपको सब समझ आ गया होगा। आगे कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सभी इसको पढ़ेंगे और समझेंगे।